ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 7 दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। श्लोक क्रमांक 22। तम उपागतम आलक्ष्य सर्वे सुरगण आदयः प्रणेमुः सहसा उत्थाय ब्रह्म इंद्र त्रिअक्ष नायकाः तमुपागतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादयः प्रणेमुः सहसोत्थाय ब्रह्मेन्द्रत्रयक्षनायकाः तम उसको उपागतम आया हुआ आलक्ष्य देखकर सर्वे सभी सुरगण आदयः देवता तथा अन्य लोग प्रणेमुः नमस्कार सहसा तुरंत उत्थाय खड़े होकर ब्रह्मा जी इंद्रदेव त्रिअक्ष शिव जिनके 3 नेत्र हैं नायकाः के नायकत्व में। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। जैसे ही भगवान विष्णु दृष्टिगोचर हुए वहाँ पर उपस्थित ब्रह्मा शिव गंधर्व तथा वहाँ उपस्थित सभी जनों ने उनके समक्ष सीधे गिरकर दंडवत सादर नमस्कार किया। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान विष्णु शिव तथा ब्रह्मा के भी परमेश्वर हैं। देवताओं गंधर्वों तथा सामान्य जीवात्माओं का तो कुछ कहना ही नहीं। एक स्तुति में कहा गया है यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता। सभी देवता भगवान की पूजा करते हैं। इसी प्रकार ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। योगी जन विष्णु के रूप में अपना मन केंद्रित करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु समस्त देवताओं गंधर्वों द्वारा यहाँ तक कि शिव तथा ब्रह्मा द्वारा भी पूज्य हैं। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। अतः विष्णु ही भगवान हैं। यद्यपि ब्रह्मा ने इसके पूर्व शिव को अपनी स्तुति में परमेश्वर कहा था, किंतु जब विष्णु प्रकट हुए तो शिव भी सादर नमस्कार करने के लिए उनके समक्ष दंडवत गिर पड़े। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ हम देख रहे हैं अभी दक्ष जो यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें भगवान विष्णु अब प्रकट हुए हैं। तो सभी हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं और सभी देवतागण हैं और अभी भगवान विष्णु भी प्रकट हुए हैं। और भगवान विष्णु के प्रकट होते ही
यहाँ पर वर्णन है कि वहाँ उपस्थित जितने भी देवी देवता थे, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी भी, उनका व्यवहार क्या था। तुरंत उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान विष्णु शिव तथा ब्रह्मा के भी परमेश्वर हैं। तो ये बड़ा ही कठिन प्रश्न है सभी के लिए कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों में से कौन परम है। अधिकांश इसी में विवाद होता है, और विशेषकर विवाद होता है कृष्ण और शिव, विष्णु और शिव में कौन परम है। तो एक शैवाइट है, शैवाइट्स का एक ग्रुप है जो बोलता है कि शिव परम है, और वैष्णव हैं जो कहते हैं विष्णु परम है। लेकिन अब एग्जैक्टली कौन है। अब कोई इसमें ये तर्क रख सकता है कि भाई ये तो जो जिस चीज़ को फॉलो कर रहा है उसको वो परम कह रहा है। तो शैवाइट जो है वो शिव जी की आराधना कर रहे हैं, तो इसलिए वो शिव को परम कह रहे हैं, और वैष्णव जो हैं वो विष्णु की आराधना कर रहे हैं, इसलिए विष्णु को परम कह रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली कैसे जाने कि परम कौन है। तो यहाँ पर ये एक उदाहरण है, हम देख रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि ब्रह्मा और शिव विष्णु से भी परम होते, तो फिर उनको यहाँ पर इस प्रकार से दंडवत प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ वो उनके समक्ष सीधे गिरकर सादर नमस्कार कर रहे हैं। तो ये अपने आचरण से वो बता रहे हैं कि कैसे विष्णु हमसे भी बड़े हैं, हमारे भी स्रोत हैं। दरअसल ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद में ब्रह्मा जी का ये वचन आता है, जिसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं और शिव, हम दोनों विष्णु के द्वारा नियोजित हैं इस ब्रह्मांड के कार्यों को करने के लिए, ब्रह्मांड का जो मैनेजमेंट है। और उसके लिए उन्होंने हमें, तो विष्णु ने ही हमें शक्ति प्रदान करी है, और उस शक्ति से हम इस ब्रह्मांड का संचालन कर पा रहे हैं। तो 2 स्कंद में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है शास्त्रों में, क्योंकि शास्त्र हर प्रकार के लोगों के लिए दिए गए हैं। सतोगुणी लोगों के लिए भी शास्त्र हैं, रजोगुणी लोगों के लिए भी हैं, तमोगुणी लोगों के लिए भी हैं। तो कभी कभी जो तमोगुणी लोगों के लिए शास्त्र है, हाँ, जैसे शिव पुराण और इस प्रकार से कुछ टोटल 6 पुराण हैं, तो उसमें से एक शिव पुराण, और तो शिव पुराण में इस प्रकार से वर्णन मिलेगा कि अगर शिव पुराण कोई पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा कि शिव जी परम है। और ऐसा भी हो सकता है शिव पुराण में ऐसी भी कोई घटना का वर्णन हो सकता है जिसमें विष्णु शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं। या सबसे प्रसिद्ध वर्णन तो है रामायण में, लोग कोट करते हैं, है ना, कि भगवान राम ने शिव जी की उपासना करी, तो उससे फिर वो प्रयास करते हैं प्रूव करने का कि तो देखो राम भी शिव जी की उपासना कर रहे हैं, तो इसलिए शिव जी परम है। तो सबके अपने अपने तर्क हैं। जो शैवाइट्स हैं, है ना, उनके अपने तर्क हैं ये सिद्ध करने के लिए कैसे शिव जी परम है, और जो वैष्णव हैं उनके तर्क हैं ये सिद्ध करने के लिए कैसे विष्णु परम है। अब प्रश्न ये है कि किसका तर्क सही है और वास्तविकता क्या है। तो एग्जैक्टली यही, तो ब्रह्मवादी, तो जो ब्रह्मवादी होते हैं तो उनमें यही चर्चा चल रही होती है कि परम सत्य क्या है। तो एक बार ऐसे ही वर्णन आता है, तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन आता है कि ऐसे ब्रह्मवादी इकट्ठे होते हैं सरस्वती नदी के किनारे। तो वहाँ पर वो सभी ब्रह्मवादी चर्चा कर रहे होते हैं, और ये चर्चा हो रही होती है कि परम कौन है, परम सत्य क्या है। तो सब देवी देवता तो सब साइड में हो जाते हैं, है ना, उसमें तो कोई वो ही नहीं है, कन्फ्यूजन ही नहीं है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में कौन परम है। तो इसमें कोई भी डिसाइड नहीं कर पाता, कोई भी निर्णय नहीं ले पाता। सबको ही कन्फ्यूजन होता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों महान नियंता हैं, लेकिन अब तीनों में से कौन परम है। तो अभी परम कौन है उसको कैसे जानेंगे। हाँ,
तो इसलिए बताया। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान पता होना चाहिए, जिसको वो नहीं है तो वो कभी भी नहीं समझ पाएगा कि परम कौन है। तो महत्वपूर्ण ज्ञान क्या है, जो भगवत गीता के मेरे ख्याल 14वां अध्याय क्या है गीता का, है प्रकृति पुरुष प्रकृति के 3 गुण, है ना। तो प्रकृति के 3 गुणों के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे ये जो प्रकृति है, हाँ, जो पूरा भौतिक जगत है, ये 3 गुणों से संचालित है। और क्योंकि 3 गुणों से संचालित हैं तो तीनों गुणों के अधिष्ठाता ये देव हैं, नियंता हैं। तो सत्वगुण के अधिष्ठाता विष्णु हैं, और रजोगुण के ब्रह्मा जी, और तमोगुण के शिव जी। ठीक है। अब लेकिन अब समस्या ऐसा नहीं है कि अभी ब्रह्मा जी और शिव जी हैं तो ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठाता हैं, तो इसलिए अब उनमें पूरा रजोगुण ही भरा पड़ा है, या शिव जी जो हैं वो तमोगुण के अधिष्ठाता हैं तो उनमें पूरा तमोगुण ही भरा पड़ा है। नहीं, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है, थोड़ा सा प्रभाव है रजोगुण तमोगुण, लेकिन सत्वगुण भी है। तो इसलिए तो अभी तो सभी ब्रह्मवादियों ने फिर ये प्रयास किया जानने का कि इन तीनों में किस में सबसे अधिक सत्वगुण है ना, सबसे सत्वगुण की मात्रा अधिक किस में है, ठीक है, या कम किस में, ऐसे भी ले लो आप। जिसमें कम है वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि परम है जिसमें इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जिसमें सत्वगुण की मात्रा है ना, वो परम है। तो क्यों? क्योंकि सत्वगुण जो है वो बताया, वो मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए अनुकूल है। तो जो रजोगुण तमोगुण में है तो वो तो फिर बहुत ही बद्ध स्थिति में, मतलब थोड़ा सा भी रजोगुण और तमोगुण का थोड़ा सा भी अगर प्रभाव है तो वो उसमें फिर समस्या होगी। मतलब वो तीनों गुणों के प्रभाव में, वो गुणों के प्रभाव में ही है, और गुणों के प्रभाव मतलब फिर वो भौतिक अवस्था में है, और जो भी भौतिक स्थिति में है वो परम नहीं हो सकता। तो बेसिकली वो यही जानना चाहते हैं कि इन तीनों में से कौन है जो भौतिक स्थिति से परे है, क्योंकि तीनों दिख रहे हैं कि इस संसार का संचालन कर रहे हैं, संसार के साथ संपर्क है, लेकिन संपर्क होते हुए भी किसका संपर्क नहीं है, ये वो जानना चाह रहे थे। बड़ा कठिन है जान पाना, बहुत ही मुश्किल टास्क। कैसे जानेंगे अभी कैसे जानेंगे इसको कि भाई किसमें जो है सत्वगुण की मात्रा दी है, किसमें जो है गुणों का प्रभाव नहीं है ना। तो बहुत सीधी सी बात है। तो इसलिए फिर तो ये साधारण व्यक्ति तो कर नहीं सकता। तो इसलिए ब्रह्मवादियों ने फिर चुना, किनको चुना? नहीं, ब्रह्मवादियों ने किनको चुना? ये जो चीज़ है पता करने के लिए कि तुम पता करके आओ कि तीनों में से किस में सत्वगुण की मात्रा अधिक है। भृगु मुनि, है ना। तो भृगु मुनि को उन्होंने चुना। तो भृगु मुनि तो फिर इसलिए फिर क्या किए, तो भृगु ने पहले ही प्लानिंग किया कि अब मैं क्या करूँगा, मैं तीनों को ऑफेंड करूँगा ऑफेंड मतलब अपराध, ठीक है। और उसमें फिर पता चलेगा, क्योंकि देखते हैं हम जैसे ही किसी के प्रति कुछ अगर अपराध होता है तो हम देखते हैं जो रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित है तो उसमें क्रोध आ जाएगा तुरंत। तो जिसका क्रोध पे ही अपना नियंत्रण नहीं है ना, तो वो कैसे परम नियंता हो सकता है? वो परम नियंता हो ही नहीं सकता, ठीक है। जो उकसाने पे है, उकसाने पर उत्तेजित हो जाए, है ना। जो उकसाने पर अगर उत्तेजित हो जाता है तो वो फिर कैसे वो नियंता हो सकता है? परम नियंता तो हो ही नहीं सकता। तो यही वो एग्जैक्टली चेक करे थे। तो इसलिए बताया जो सत्वगुण में है तो उकसाने पर भी उत्तेजित नहीं होगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, विचलित नहीं होगा किसी भी स्थिति में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं उसे क्रोध नहीं होगा, क्रोध उसका नियंत्रित होगा। जैसे हम देखते हैं नरसिम्हदेव का, है ना। तो नरसिम्हदेव का क्रोध है तो क्रोध किस पे कर रहे हैं? हिरण्यकश्यप पे, है ना, जो कि इतना बड़ा असुर है। लेकिन ऐसा नहीं कि हिरण्यकश्यप ने नरसिम्हदेव के प्रति कुछ
नरसिंहदेव के प्रति उसने कुछ अपराध कर दिया, इसलिए नरसिंहदेव क्रोधित हैं। नरसिंहदेव किस लिए क्रोधित हैं? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को कष्ट दिया और अंतोगत्वा उसके भले के लिए उसको जो है दंड दे रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत अंतर है ना भगवान के क्रोध में और साधारणतः जो एक तो है जो जिसके क्रोध जिसके नियंत्रण में और जो क्रोध के नियंत्रण में आ रहा है ना, दोनों में अंतर है। तो यही स्थिति अब भृगु मुनि टेस्ट करने जाते हैं, परीक्षा करने जाते हैं। तो वो क्या पाते हैं? सबसे पहले तो वो सबसे पहले ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से मिलते हैं। तो ब्रह्मा जी कोई ऐसे ही मिलते हैं तो कुछ भी प्रणाम नहीं करते, ऐसे हम यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर तुरंत भगवान विष्णु को देखते ही सब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो ये वैदिक संस्कृति है हाँ, कि अगर कोई भी कनिष्ठ है तो कनिष्ठ जैसे ही अपने वरिष्ठ के समक्ष आता है तो सबसे पहले वो प्रणाम करता है। इवन अगर थोड़ा सा भी ज्येष्ठ भी है, ऐसे हम देखते हैं पांडवों में, तो पांडवों में हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज और भीम, अर्जुन, इनमें कोई ऐसा नहीं कोई ज़्यादा बहुत वर्षों का अंतर था, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन बस युधिष्ठिर महाराज बड़े हैं, ऐसा कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन बड़े हैं, 2 दिन बड़े हैं, है ना, या हो सकता है कुछ घंटों बड़े हैं। क्योंकि हम देखते हैं कुंती महारानी जब सभी देवताओं को बुलाते हैं तो एक एक करके एक ही सीक्वेंस में होता है, ऐसा नहीं कि बहुत उसमें गैप होता है। सबसे पहले यमराज को बुलाते हैं तो यमराज से युधिष्ठिर महाराज मिलते हैं, है ना, फिर इंद्र, फिर वायुदेव से भीम और फिर इंद्र से फिर अर्जुन, तो वो एक एक करके होता है। तो ऐसा नहीं है कि उनमें बहुत वर्षों का अंतर है ना। तो हम फिर भी देखते हैं, है ना, तो भीम है, अर्जुन है, तो मतलब सारे जो पांडव हैं वो युधिष्ठिर महाराज को ज्येष्ठ के रूप में स्वीकार करते हैं और उसी प्रकार से वो आदर सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। दरअसल जब भी पहली बार मिलेंगे तो वो प्रणाम करेंगे इस प्रकार से। तो ये जो है वैदिक संस्कृति है हाँ। तो जो कनिष्ठ है, जो जैसे ज्येष्ठ से मिलेगा तो वो प्रणाम करेगा, और विशेषकर दंडवत प्रणाम, है ना, जब ज़मीन पर गिरकर। और भी विनम्र होता है दांतों में तृण रख के है, घास का तिनका, तो वो और विनम्रता का सूचक है। तो एनीवेज अगर घास नहीं रखे हैं मुंह में, एटलीस्ट प्रणाम तो करना ही चाहिए। लेकिन अब भृगु मुनि ने क्या किया? अब ब्रह्मा जी कौन है? भृगु मुनि के पिता हैं, है ना। तो पुत्र को तो बिल्कुल करना है। तो मतलब या तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ भाइयों का, इसमें बाकी भाई तो युधिष्ठिर महाराज ज़्यादा कोई अंतर नहीं, फिर भी वो उनको ज्येष्ठ के जैसे ट्रीट करते थे, व्यवहार करते थे और पूरा आदर सम्मान उस प्रकार से देते थे। तो पिता को तो कितना आदर सम्मान मिलना चाहिए, है ना। तो अभी भृगु मुनि ने कुछ भी नहीं किया, ना तो आदरणीय वचन बोले, ना ही ऐसे दंडवत प्रणाम किया। और ये देख के ब्रह्मा जी बड़े ही क्रोधित हुए, उन्हें क्रोध आ गया कि ये क्या है, हाँ, इसको क्या बोलेंगे? दुराचार। मतलब एक है सदाचार, है ना, कनिष्ठ ज्येष्ठ को प्रणाम करता है, सदाचार, और नहीं किया तो क्या? दुराचार। तो ब्रह्मा ने तुरंत देखा ये भृगु मुनि में कैसे दुराचार आ गया, ये दुराचारी है ये हैं। लेकिन तो ब्रह्मा जी को आया, इतना क्रोध आया कि अभी इसको शाप दे दूं। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो है तो हमारा ही पुत्र तो इसको छोड़ दो, अभी हो सकता है अभी कुछ हो गया होगा, है ना, गलती होती है बच्चे से, माफ़ कर दो अभी। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कंट्रोल कर लिया। लेकिन भृगु ने देखा कि गुस्सा आ तो गया, है ना, आ गया, तो इसका मतलब वो रजोगुण, और रजोगुण में आगे ठीक है, अब उन्होंने कंट्रोल कर लिया, वो अपने सत्वगुण के कारण कंट्रोल कर लिया। तो इसलिए ब्रह्मा जी में है सत्वगुण तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि सत्वगुण प्रधान है,
ये उस समय वो समझ गए कि नहीं, रजोगुण का भी प्रभाव है। फिर वो जाते हैं शिव जी के पास, हैं कैलाश। तो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो भी शिव जी और भृगु मुनि में क्या संबंध है? भाई हैं, है ना। तो भाई हैं तो शिव जी जैसे देखे भृगु मुनि को तो बड़े ही प्रसन्न हुए, ओ मेरा भाई आ रहा है। तो तुरंत उसको जो है गले लगाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन भृगु मुनि ने फिर क्या कहा, ए दूर हटो, दूर हटो, तुम इतने गंदे रहते हो। जैसे ये दक्ष ने जैसे कहा था कि शमशान के जो शव को, जले हुए शव की जो राख है उसको तुम शरीर पर लगाए घूमते हो, नहाते नहीं हो, दूर रहो, बहुत बदबू आ रही तुम्हारे शरीर से है। इस प्रकार से भृगु मुनि ने अपराध कर दिया शिव जी के प्रति। तो शिव जी जैसे ही सुने, अब शिव जी तो क्या है, आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न और तुरंत क्रोधित। तो जैसे ही उन्होंने ये देखा इस प्रकार से व्यवहार करते हुए भृगु मुनि को, तो तुरंत उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और मारने के लिए तैयार थे वो भृगु मुनि को। लेकिन जैसे ही पार्वती जी ने देखा कि ओ तो ब्राह्मण का वध करने जा रहे हैं, तो पार्वती जी शिव जी के चरणों पे गिर गई कि नहीं, ब्राह्मण है, आपका भाई है, आप छोड़ दो, अभी इसको माफ़ कर दो तो पार्वती जी के सतोगुण के कारण वो कंट्रोल हो गए, उन्होंने उनकी जान बख्श दी है, जान से नहीं मारा, वरना जान से मारने वाले थे उनको। तो यहाँ पर भी भृगु मुनि समझ गए कि ये तो कहीं से भी इनका क्रोध पर कंट्रोल नहीं है। पार्वती जी को बोलना पड़ा तब जाके वो रुकी। एटलीस्ट ब्रह्मा जी खुद से रुक गए थे खुद से कंट्रोल कर लिया था इनका तो खुद पर भी पूरा कंट्रोल नहीं है। क्रोध आ गया एक बार तो, खासकर रुद्र, इसलिए नाम होता है रुद्र। एक्चुअली क्रोध कहीं पर भी आ रहा है ना, वो रुद्र का जो क्रोध है उसका ही थोड़ा सा अंश है। हम जो क्रोध दिखाते हैं यहाँ इस जगत में, जो क्रोध प्रकट होता है वो रुद्र का जो क्रोध है उसका ही प्रतिबिंब है, उसका ही एक रिफ्लेक्शन है। तो इनफैक्ट बताया जहाँ पर भी क्रोध है वहाँ पे रुद्र का वास है, वास स्थान बताया है। तो इस प्रकार से भृगु मुनि समझ जाते हैं कि शिव जी की भी ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। फिर जाते हैं वो श्वेत द्वीप। तो श्वेत द्वीप में जहाँ पर भगवान विष्णु अनंत शेष पर शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, तो उस स्थान पर वो पहुँचते हैं और पहुँचते ही सबसे पहले सीधे भगवान विष्णु के छाती पे लात मारते हैं। तो अब देखो, तो उन्होंने तीनों के प्रति अपराध किया, लेकिन अपराध का स्तर अलग अलग था। ब्रह्मा जी के प्रति मन से किया, है ना, और शिव जी के प्रति वचन से, और विष्णु के प्रति पूरा फिजिकल शरीर से ही कर दिया। तो बताए इन अपराधों की तीव्रता अधिक है। ऐसे जो मन से किया है उसकी तीव्रता कम है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे मन में ही है अभी, तो उससे नुकसान जो होगा वो हमारा होगा, सामने वाले का इतना नहीं होगा। तो इसलिए उसकी तीव्रता कम है। फिर सेकंड लेवल पे है वचन से। वचन से हमने अगर किया तो उससे सामने वाले का भी हानि हो रहा है और हमारा भी हानि हो रहा है, तो इसलिए वो और भी तीव्र है जो मन से जो अपराध है उससे। और जो शरीर से जो अपराध है वो तो मन और वचन से किया गया उससे भी तीव्र अपराध है, क्योंकि उससे क्या होगा, सामने वाले का भी नुकसान होगा और सबका, जितने भी लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से ये अपराधों का श्रेणी है। बहुत सीवियर अपराध जो है वो फिजिकल अपराध हो जाता है। तो भी हम देख रहे हैं तो विष्णु के प्रति पूरा शरीर से जो अपराध है वो भृगु मुनि ने कर दिया, सबसे सीवियर ऑफेंस कर दिया। लेकिन तब भी भगवान विष्णु का व्यवहार कैसा था? तो विष्णु बोले, ओ मेरी छाती पत्थर के जैसी, चट्टान के जैसी कड़क है और आपके चरण को कमल के पुष्प के जैसे कोमल हैं, तो ये आपके
कोमल चरण मेरी छाती पे टकरा के आपको दर्द हो रहा होगा, आपको कष्ट हो रहा होगा, तो वो ब्राह्मण मेरी वजह से आपको कष्ट हो रहा है, मैं आपके चरण दबा देता हूँ, है ना। इस प्रकार से भगवान विष्णु क्या ऐसे वचन बोलते हैं, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। हाँ, और बिल्कुल भी क्रोध नहीं है। और वो छाती पर लात मारने से पहले भी भगवान विष्णु प्रसन्नचित होते हैं, और उसके बाद भी वो कोई उनमें कोई ऐसा नहीं विचलन नहीं आता। जैसे उन्होंने ब्रह्मा जी के चेहरे पे देखा, ब्रह्मा जी के चेहरे पे विचलन दिख गया था, वो क्रोधित हो गए थे, आग उनकी आंखों में क्रोध आ गया था, लेकिन कंट्रोल कर लिया। लेकिन यहाँ विष्णु के केस में कोई भी बिल्कुल भी क्रोध भी नहीं आया, और सबसे उच्च स्तर का अपराध किया तब भी। तो इससे भृगु मुनि समझ गए कि विष्णु की स्थिति परम है। क्यों? यहाँ दिख रहा है विष्णु में जो है सबसे अधिक, मतलब रजोगुण तमोगुण का प्रभाव ही नहीं है, पूरा शुद्ध सत्व, सत्वगुण में भी शुद्ध सत्व, विष्णु जो है पूरे शुद्ध सत्व में स्थित हैं। तो ये जब उन्होंने समझ लिया और फिर आकर फिर अपने सभी ब्रह्मवादी मित्रों को बताया कि देखो आपने जो हमें टास्क दिया था, जो हमें कार्य दिया था, वो हम संपन्न करके आए और उसमें ये परिणाम प्राप्त हुए, रिजल्ट्स। तो एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट, तो अभी हमको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, भृगु मुनि ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। ठीक है, और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो रिजल्ट क्या था? तो ब्रह्मवादी लोग सब समझ गए कि ये दिखा रहा है, ये जो आपने किया और इसका जो परिणाम है, ये दिखा रहा है साफ साफ कि विष्णु परम है। क्योंकि विष्णु को इतना नियंत्रण है, हाँ, कि इतना उकसाने पर भी, है, सबसे तीव्र चीज़ करने पर भी जिसमें व्यक्ति विचलित हो जाए, उसमें भी वो विचलित नहीं हो रहे, और प्रसन्न चित्त हैं। तो ये दिखा रहा है कि वो भौतिक, बिल्कुल भी भौतिक स्तर पर नहीं है। तो हालांकि तीनों गुण उन्हीं से उद्भूत हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे प्रभावित नहीं है। तो जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठाता हैं, तो थोड़ा रजोगुण का प्रभाव उनमें आ जाता है। शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता है, तो थोड़ा तमोगुण का प्रभाव उनमें आ जाता है। तो उसी प्रकार से विष्णु सत्वगुण के अधिष्ठाता हैं, तो उनमें थोड़ा सत्वगुण का प्रभाव आता है, थोड़ा नहीं, पूरा आता है। और पूरा कैसे? शुद्ध सत्व, ऐसा कि रजोगुण और तमोगुण का बिल्कुल भी प्रभाव विष्णु पर नहीं है। इससे ये रिजल्ट आता है, ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट किया भृगु मुनि ने। तो ब्रह्मवादी इस निष्कर्ष पे आ गए, पहले उस निष्कर्ष पे नहीं आ पा रहे थे, तो फिर समझ गए परम सत्य जो है वो विष्णु है। और फिर उन्होंने फिर ये भी इस निष्कर्ष पे भी आए। तो इसलिए हम देखते हैं, तो जो ये समझता है कि परम विष्णु है, हाँ, तो ये समझकर फिर वो उनकी शरण लेता है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रणाम क्या, तो यहाँ ब्रह्मा और शिव जी का प्रणाम करना और हमारे प्रणाम करने में बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। हमें लगेगा कि देखो, हम भी जैसे ही देखते हैं कि राधा गोपीनाथ दर्शन दे रहे हैं, तो तुरंत हम प्रणाम करते हैं। लेकिन हमारे प्रणाम करने में और यहाँ पर जो ब्रह्मा और शिव जी जो भी दक्ष यज्ञ में उपस्थित हैं, और यहाँ विष्णु अभी प्रकट हुए हैं, तो विष्णु के प्रकट होते ही वो सब तुरंत दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो इनके प्रणाम करने में और हमारे प्रणाम करने में क्या अंतर है? तो अंतर है शरणागति का। तो ये है, इन्होंने शरण ले रखी है, वो समझ रहे हैं कि भगवान परम है। और हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति है कि हम सुन तो रहे हैं, रोज़ पढ़ भी रहे हैं, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं हम, तो हम देखते हैं हर जगह लिखा है कृष्ण परम है, ठीक है। और प्रवचन सुनते हैं तो उसमें भी हम रेगुलर सुनते रहते हैं कृष्ण परम है। लेकिन ये सब सुनने पर भी, तो अब सुन रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन अब साक्षात्कार किसको है, ये कैसे पता चलेगा कि कृष्ण परम है? हाँ, एक्चुअली पहले तो ये समझना है विष्णु परम है, और फिर विष्णु के भी स्रोत कृष्ण है, वो और भी हाई लेवल है। तो चलो ठीक है, वो छोड़ो, है ना, विष्णु परम है ना,
इसका साक्षात्कार किसको है किसको नहीं है कैसे जानेंगे? क्या लक्षण है? सेवा में मग्न रहना, वाह, ये बढ़िया लक्षण है ना। तो जो सेवा में मग्न है तो वो शरण में है। स्वाभाविक होगा, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, हमारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ती है। यस, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा और कई अंग हैं। शरणागति सिर्फ एक चीज़ नहीं। अभी सेवा में मग्न है, अभी तो मग्न हो, लेकिन कल पता चला भोग में मग्न है। शॉर्ट टर्म थोड़ी, लॉन्ग टर्म। हाँ, तो लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म कितना टर्म? एटर्नल टर्म है ना। तो और सिर्फ तो सेवा में मग्न है। अब सेवा में मग्न हो कि नहीं हो कैसे पता चलेगा? ये बाहर से तो सेवा कर ही रहे हैं सब, ऐसा थोड़ी सिर्फ आप ही सेवा कर रहे हो, सभी कर रहे हैं सेवा। सेवा में मग्न है ये कैसे पता चलेगा? सब में प्रश्न आ जाएगा, कैसे पता चलेगा? क्या लक्षण होंगे कि शरणागति है? तो इसलिए पता है सिर्फ एक चीज़ नहीं है, शरणागति के कई अंग हैं। तो शरणागति जिसकी है तो उसमें वो सारे लक्षण दिखेंगे जो कि बताए गए हैं। लेकिन अब उसमें भी है, नहीं शरण तो ले ली हमने। कई लोगों को लगता है कि शरण तो हमने ले ली है, हम 16 माला कर रहे हैं, हाँ, मंगल आरती कर रहे हैं, प्रसाद ही ले रहे हैं, भगवद गीता भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण प्रेम नहीं आ रहा है, कृष्ण प्रेम का उदय नहीं हो रहा है। और वो जो ये प्रॉमिस है, वादा है कि आनंद मिलेगा, वो आनंद तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। इतना कुछ हम कर रहे हैं ऐसा लेकिन ऐसा लिख रहा है कि कोई प्रगति नहीं हो रही है। तो ऐसा प्रश्न आता है कभी कभी, तो ऐसा क्यों लग रहा है प्रगति नहीं हो रही है? तो उसका कारण बस यही है, शरणागति है ना, कि हम शरणागति के प्रक्रिया को नहीं समझ रहे हैं। और शरणागति इतना वो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बस एक वर्ड में या कोई बस एक चीज़ आप बोलो ऐसे सेवा में मग्न है ना, इतना वो नहीं है। इसमें हम देखते हैं शरणागति पे आचार्यों ने पूरी पुस्तक लिखी है एक टॉपिक पे बस। तो बहुत ही डिटेल विषय है शरणागति एग्जैक्टली क्या है। तो शरणागति क्या है एग्जैक्टली? शरणागति वो विद्या है, ज्ञान है, जिससे हम जानते हैं कि भगवान के अधीन कैसे होना है। हम बोल तो सकते हैं कि भगवान हम आपकी शरण में हैं, भगवान के समक्ष आके हम प्रणाम, ऐसे दंडवत प्रणाम अवश्य कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में शरण है कि नहीं, वो कैसे जानेंगे? तो वो तभी जान पाएंगे जब हम देखेंगे अपने आप में कि जो शरणागति के जो प्रिंसिपल हैं उसे हम कितना फॉलो कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं करने की। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि भगवान के अधीन हूँ तो मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन अब करने के लिए क्या है? तो जो लोग नहीं समझते तो कभी कभी वो लोग ऐसे प्रश्न करते हैं। ऐसे भी रिसेंटली मुझसे एक भक्त प्रश्न कर रहे थे कि प्रभु जी, भगवान तो गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरी शरण में आता है तो उसके सारे जो हैं पाप कर्मों को मैं नष्ट कर देता हूँ, पाप कर्मों के जो भी फल आने हैं उसको मैं नष्ट कर देता हूँ। तो फिर तो ये श्लोक बोल के फिर उनका प्रश्न था कि प्रभु जी, हमने तो पूरी शरण ले ली है, तो हमारे जीवन में अब कष्ट क्यों आ रहे हैं? पाप कर्म तो सारे भगवान काट देने चाहिए, अब तो कष्ट आना ही नहीं चाहिए, ताकि हम पूरा भक्ति में फोकस कर सके। तो कष्ट आ रहे हैं, उसके कारण हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, तो भगवान की सेवा में फोकस नहीं कर पा रहे, और हम तो पूरी शरण ले रहे हैं। तो पूरी शरण लेने पर भी तो फिर मैंने पूछा, अच्छा पूरी शरण ले रहे हो, कैसे पता आपको क्या पूरी शरण ले रहे हो? तो फिर यही, हम पूरे 16 माला जप कर रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, है ना, सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में इतने कष्ट हैं, विचलित हो रहे हैं कि हम सेवा अब करना चाहते कर नहीं पा रहे हैं। जैसे गृह जीवन है, गृह जीवन में इतनी 100 समस्याएं हैं
हैं, पत्नी जो है वो नहीं सुन रही है, वो अपना मन का करे जा रही है, उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, उससे फंस रहे हैं। बच्चे नहीं सुन रहे हैं, बच्चे जो हैं वो अपने मन मर्जी करे जा रहे हैं, और उसके कारण फिर इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है जीवन में। तो हम तो पूरी शरण ले रहे हैं, तो भगवान ये डिस्टर्बेंस हटा क्यों नहीं देते, ताकि हम पूरा फोकस कर सके भक्ति में, हैं? तो इसका मतलब, तो अभी तो फिर मैंने उनसे बस एक चीज़ पूछी, तो इसका मतलब चलो ठीक है, आप सोचो आपने पूरी शरण ली है, ठीक है, और आपको फिर भी कष्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब या तो भगवान का कथन झूठा है, भगवान अपना वचन नहीं निभा रहे, या आप भगवान की बात को सही से समझ नहीं रहे। तो दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी लग रही है? हैं? तो जो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम सही से नहीं समझ रहे, वो तो किसी भी एंगल से लगता ही नहीं है। हम तो बिल्कुल सही समझ रहे, भगवान अपना पूरा नहीं निभा रहे, भगवान अपना वचन नहीं निभा रहे हैं। तो ये पता है, ये अपने आप में ये भाव जो है दिखा रहा है कि हम हमारी शरण नहीं है, क्योंकि शरणागति में एक प्रिंसिपल क्या है? कार्पण्यम। कार्पण्यम मतलब दीनता। तो दीनता का अर्थ वो भगवान की कृपा के लिए वेट करेगा। ऐसा नहीं है कि अभी करो कृपा, अभी करो, भगवान पर वो दबाव डालेगा कि भाई मेरा जीवन आप, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ, है ना, मेरा जीवन आप अच्छा कर दो, बढ़िया कर दो, कोई कष्ट नहीं हो, और मैं आपकी अच्छे सेवा करूँगा, है ना। तो कंडीशन अप्लाइड। लेकिन एक्चुअल सरेंडर का अर्थ क्या है? अनकंडीशनल। तो कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो कंडीशन हम रख रहे हैं, इसका मतलब हमारी शरण नहीं है। उसमें फिर वो भी, अरे ऐसा, तो भगवान राम तो कहते हैं कि जो एक बार कह देता है कि भगवान आज से मैं आपका हूँ, तो भगवान कहते हैं कि उसका मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, है ना। तो प्रभु जी मैं तो कितनी बार कह चुका हूँ भगवान से कि भगवान मैं आपका हूँ, लेकिन भगवान मेरा ध्यान क्यों नहीं रख रहे, मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं हैं? तो इसका अर्थ क्या है? तो हम नहीं समझ रहे कि भगवान किस प्रकार से ध्यान रखते हैं और किसका ध्यान रखते हैं। हाँ, और हम उस श्रेणी में आ रहे हैं, हम उतने उस लेवल की शरणागति हमारी हो रही है। तो इसलिए तो शरणागति के कितने अंग हैं? तो 6 अंग बताए हैं, है ना। तो 6 अंग में क्या क्या है? सबसे पहला है आनुकूलस्य संकल्प। तो आनुकूलस्य संकल्प, तो उसमें अब ये अनुकूल संकल्प में कितनी 6 चीज़ें हैं? तो आप देखो 6 के अंदर 6 हैं। तो क्या है? सबसे पहले उत्साह है, उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। अब ये सब अपने आप में फिर इनको फिर समझने की चीज़ है कि धैर्य है। तो कई बार क्या होता है, भक्ति में उत्साह तो होता है हमें, लेकिन धैर्य नहीं होता। तो इसलिए क्या है, वो उत्साह कुछ समय बस रहता है। कभी कभी हम देखते हैं भक्तगण बहुत उत्साहित होते हैं, प्रभु जी आज तो आप जो भी सेवा बोलो हम करने के लिए तैयार हैं, आप बताइए कुछ सेवा है क्या, हैं। और फिर अगले, तो उस दिन जम के सेवा दिया, और उसके अगले दिन ढूंढते तो कहाँ है वो भक्त, किधर है, वो तो दिख ही नहीं रहे, या 1 हफ्ते के लिए गायब। तो एक दिन में हमने 1 हफ्ते की सेवा कर दी है हैं। अभी हमें ब्रेक चाहिए, सेवा ब्रेक। जैसे वो लोग करते नहीं, ये लोग जो कीर्तनिया होते हैं, अब बंगाल में उड़ीसा में जाओगे तो कीर्तनिया होते हैं, बहुत बढ़िया कीर्तन करते हैं, और कीर्तन करते करते उनके आंखों से आंसू भी आते हैं, और रोमांच, उनके तो बाल आपको खड़े दिख जाएंगे बिल्कुल, है ना रोमांच कंपा हैं, और कीर्तन ही बढ़िया गाएंगे बिल्कुल, पूरा ऐसे कि बिल्कुल पूरा भाव में, मतलब बस कृष्ण ही उनके जीवन, और कुछ तो है ही नहीं, इस तरह से पूरा भाव में गाएंगे, है ना। आपको ऐसा लगेगा कृष्ण भावनामृत में ही गा रहे हैं पूरा, वाह, और सुन के आपको मज़ा आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, 2-3 घंटे गाने के बाद क्या है, वो उनको फिर ब्रेक चाहिए, उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर सकते और ब्रेक कैसा चाहिए? बीड़ी ब्रेक चाहिए,
है ना, क्योंकि क्या इतनी देर गा के क्या है जीभ सूख जाती है, तो अभी तो जीभ के लिए कुछ चाहिए अभी, तो बीड़ी ब्रेक लेके उसके बाद फिर से वैसे ही कीर्तन करते हैं। तो लोग पूरा हैं पूरे मग्न हो जाते हैं, सेवा में मग्न बोल रहे थे, सेवा में मग्न, कीर्तन में मग्न हो जाते हैं पूरे, वो भी पूरा कीर्तन में मग्न है, वो सुन रहे हैं, वो भी पूरे मग्न है लेकिन बीच में बीड़ी ब्रेक चाहिए। और महाराज बता रहे थे, और बीड़ी सेवा कौन करते हैं वो बता रहे थे उस समय। महाराज गुरु परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जब बांग्लादेश में थे तो वहाँ पर वो ऐसे बहुत सारे कीर्तनियों को इस प्रकार से देखे। तो उस समय जो ये पाकिस्तान, और उस समय वॉर चल रहा था ना, 1970s का समय था, तो पाकिस्तानी आर्मी जो बांग्लादेश में जाके बहुत लोगों को मारते थे, तो उसके कारण क्या था, तो बांग्लादेश में विधवाएं बहुत थी उस समय। तो जो बीड़ी सेवा थी वो सारी विधवाएं जो थी वो करती थी, सब महाराज बता रहे थे। और बीड़ी सेवा उसके बाद फिर और भी सेवा चलती थी, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम सोचें कि हम जो हैं बड़े ही उत्साह है सेवा में और सब में, लेकिन बीच में अगर हमें ब्रेक चाहिए, और ब्रेक मतलब कुछ ना कुछ इंद्रिय तृप्ति करेंगे हम जैसे इसमें वो बीड़ी ब्रेक ले रहे हैं तो कोई कुछ और दूसरा ब्रेक लेगा, हैं। तो अगर तो इसलिए बताया, अगर उत्साह, तो अगर धैर्य नहीं है ना, उत्साह अगर वो स्थिर नहीं है तो फिर क्या होगा, हम तो शरणागति हो ही नहीं सकती, अनुकूल संकल्प नहीं हो पाएगा। और निश्चय बहुत ज़रूरी। निश्चय मतलब अगर कोई चीज़ है जो अनुकूल है भगवान की सेवा के, उसको स्वीकार करना, चाहे से कुछ भी हो जाए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, चाहे से हमें अच्छा नहीं लगे तो ये निश्चय है। हाँ, जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे गर्मी में अगर कुकिंग करनी है, तो किचन में जाना है, गर्मी में अभी अच्छा नहीं लगेगा, शरीर को कष्ट होगा, मन को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन करना है, प्रसाद भोग तो बनाना है भगवान के लिए। तो निश्चय कि चाहे कुछ भी कष्ट हो उसको हम करने के लिए तैयार हैं, जो भगवान की सेवा के अनुकूल है, मतलब भक्ति के अनुकूल जो भी चीज़ें हैं। तो इसलिए बताया, अनुकूल जो भी चीज़ें उसको करने के लिए उत्साह, निश्चय, धैर्य ये चाहिए। अभी हम अपने आप में एनालाइज कर सकते हैं कितना है हम में, और जितना नहीं है उतनी शरणागति की कमी है। तो ये तो बस अनुकूल से के ये 3 चीज़ें हुई, फिर और भी हैं शास्त्रों का अध्ययन करना सही से, ध्यान से, उसके प्रिंसिपल्स को समझना, साधुओं का संग करना, और जो असाधु हैं उनका संग नहीं करना, और जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके पद चिन्हों पर चलना। तो पूर्ववर्ती आचार्यों के जो इंस्ट्रक्शन है उसको भी समझना, उनके पद चिन्हों पर चलना। तो ये सब जो है अनुकूल से संकल्प के लक्षण है। और बताए इसमें अनुकूल से में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक होता है अनुकूल, एक यहाँ पे अनुकूल। तो क्या अंतर है? अनुकूल में बस हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या अनुकूल है ना। लेकिन बताए अनुकूल से संकल्प मतलब हमें देखना है सबके लिए क्या अनुकूल है। मतलब सिर्फ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस मैं और भगवान, और भी पूरा वैष्णव समाज है, सब है, सब भक्तों के बारे में हमें सोचना है। तो ये सबसे कठिन है, सबके बारे में सोचना है। अधिकतर हम बस हमारी भक्ति चलती रहती है, अपने बारे में सोचते हैं हम, लेकिन सबके बारे में सोचना और इस प्रकार से। इसलिए आप देखिए, और जो ये चीज़ नहीं, तो ये चीज़ नहीं है जिनके जीवन में, तो आप देखोगे वो लोग भक्ति करेंगे भी तो भी क्या है, उनकी भक्ति उनके जीवन में उत्पात मचाएगी और समाज में भी उत्पात मचाएगी। इसलिए वो श्लोक आता है ना, श्रुति स्मृति पंचरात्रिकम विधिम विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। तो एकांत भक्ति क्या है? ये कि है ना, बस मैं और भगवान, और बाकी लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी भक्त जाए भाड़ में। तो ये इस तरह की भावना है जिसकी, तो वो क्या है, तो ये नहीं है, फिर अनुकूल संकल्प नहीं है। उसमें हो सकता है बहुत उत्साह हो, निश्चय हो, धैर्य हो, लेकिन अगर ये नहीं है तो क्या है, सब होते हुए भी कुछ भी ये अनुकूल संकल्प है ही नहीं उसमें।
फिर बताया प्रतिकूल संकल्प हैं, प्रतिकूल जो भी प्रतिकूल चीज़ है उसको त्यागना। तो उसमें क्या है, एक्चुअली नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के ये तीसरे और दूसरा श्लोक है। तीसरा श्लोक है ये अनुकूल संकल्प और दूसरा श्लोक है प्रतिकूल से वर्जनम। तो प्रतिकूल से का वर्जन करना, तो उसमें भी 6 चीज़ें हैं। तो सरल भाषा में, वो टेक्निकल भाषा है जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में दिया है। सरल भाषा में बोले तो पहला क्या है, भोग छोड़ना। तो अत्याहार, तो अत्याहार मतलब आवश्यकता से अधिक लेना। तो वो क्या है, आवश्यकता से अधिक कब लेते हैं, जब हमें भोग करने की इच्छा होती है, जब मैं भोग करना चाहता हूँ उसका। और जब अत्याहार करना है तो उसके लिए, अब अगर तो भोग करना है, चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए फिर बहुत मेहनत करेगा वो। हाँ, तो ये भी आवश्यकता से अधिक कार्य करना, गधे के से दिन रात लगे रहना। तो ये भी इसको छोड़ना पड़ेगा। ये भी अगर कर रहा है व्यक्ति तो उसकी फिर शरणागति नहीं हो पाएगी। ऐसे ही व्यर्थ की चर्चाएं, प्रजल्प करना, ऐसी चीज़ें जो भगवान से संबंधित नहीं हैं उनका डिस्कशन करना, या सेवाएं संबंधित नहीं है, ऐसी चीज़ों का डिस्कशन करना। उससे क्या है, समय मतलब उससे हमारी चेतना खराब होती है, तो उसमें भी शरणागति नहीं है फिर। और फिर नियमों को समझ के पालन करना है, वो होता है नियमों को समझते नहीं है तो क्या है, बस नियम पालन करने के लिए नियम पालन करते हैं। जैसे हम देखते हैं ट्रेन में, जैसे कई बार जाते हैं हम, तो ट्रेन में जाते हैं तो हम देखते हैं भक्त जो हैं वो अब नियम है कि भाई हम तो सुबह उठते ही स्नान करना है, स्नान करके मंगल आरती करनी है। तो ट्रेन में भी वो फिर सुबह होती बाथरूम में जाके है ना स्नान करेंगे और करेंगे। लेकिन अब उस स्नान का कोई मतलब नहीं है वो जो बाथरूम है वो पूरा अशुद्ध है। ट्रेन का बाथरूम तो जानते ही हो आप, स्थिति कैसी है। और पूरी ट्रेन पूरी अशुद्ध है, वो बर्थ पूरा अशुद्ध है ना। तो वहाँ पर तो स्नान करने का कोई मतलब ही नहीं है आपने स्नान किया तो वो क्या है, कुंजर शौचवत, वो कुंजर स्नान है, वो ट्रेन का स्नान जो है। या जैसे हाथी है, हाथी नहाया, नहा के ऐसे बाहर आया अपना, वो पूरा मिट्टी में पूरा वापस से उसने अपने शरीर को गंदा कर दिया। ऐसे ही ट्रेन के बाथरूम में आप गए, अब पानी भी पूरा कंटेमिनेटेड है, वो तो पानी भी पूरा अशुद्ध है। तो उसको आपने, उससे आप नहाए कहाँ से, तो आप सोच रहे हो हम शुद्ध हो गए, नहीं है ना। तो इसलिए वो क्या है, ये नियम आग्रह एक तरह से है कि तो अब तो भाई तो ठीक है, अब इसलिए ऐसी स्थिति है तो उस केस में फिर जो है तो उसको अवॉइड कर सकते, ज़रूरी नहीं है उसमें। वैसे हम सब सफ़र कर रहे हैं तो उसमें इस प्रकार से कुंजर स्नान करना आवश्यकता नहीं है, उसके बिना हम कर सकते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि वो तो नहा के ही जब करेंगे। भाई ठीक है, अभी मान लो कोई बीमार है, नहीं कर सकता, वो स्नान नहीं कर सकता, तो ठीक है, वो रूल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि नाम जप करो, भगवान का नाम लेना, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए बताया, एक होता है लेटर ऑफ लॉ और एक होता है प्रिंसिपल ऑफ लॉ, है ना। एक होता है नियम शब्द में और एक होता है उस नियम के पीछे उद्देश्य। इसका एक अच्छा उदाहरण देते हैं। एक बार क्या होता है, एक बार एक व्यक्ति ये मंदिर के बाहर लिखा होता है अपने चप्पल यहाँ उतार के अंदर प्रवेश करें, और वहाँ पर गार्ड को तैनात किया होता है। तो गार्ड को देखना होता है कि सब अपनी चप्पल उतार कर ही वहाँ प्रवेश करें, ठीक है। तो अभी वो देख रहा होता है तो जो नहीं जा रहा होता तो उसको वो चप्पल उतरवाता है और फिर उनको भेजता है अंदर। तो अभी एक व्यक्ति आया, अब उसके पैर में चप्पल थी नहीं, ठीक है। तो इसने कहा देखो नियम है चप्पल उतार के, तो तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम चप्पल उतार के ही तुम जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि तो गार्ड को जो बुलाता है वैसे ही करना है उसको ये नियम है। तो कहाँ है तुम्हारी चप्पल, किधर है? तो बोला अरे मैं चप्पल गाड़ी में उतार के आया। तो गाड़ी में नहीं, यहाँ उतार के जाओ तभी अंदर जा सकते हो। तो ये होता है, समझ लो, हमारे साथ भी ये होता है। तो हम भक्ति के सारे जो नियम हैं, तो इसलिए 2 एक्सट्रीम पे चलते हैं। या तो नियम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, हाँ सारे नियम बिल्कुल ऐसे पालन करेंगे पत्थर की लकीर जैसे, और फिर दूसरा एक्सट्रीम क्या है, अरे नियमों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम तो ऐसे ही हैं।
पूरे आत्मा के स्तर पे ट्रांसेंडेंटल है, तो हमारे लिए कोई नियम की आवश्यकता भी नहीं। तो दोनों एक्सट्रीम पे चलते हैं। तो इसलिए बताओ बैलेंस जो है कि इसे समझ के नियम किस लिए है। अब जैसे इस गार्ड को पता होता है भाई क्यों चप्पल उतार के जाने के लिए बोल रहा है कि कोई मंदिर में चप्पल के साथ प्रवेश नहीं करे, वो चप्पल के साथ प्रवेश करना अपराध है, तो उसके लिए है। लेकिन उसने क्या सोचा, नहीं नियम यही है, चप्पल उतार के ही जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा अंदर, हाँ, प्रवेश निषेध। तो ये हमें समझना चाहिए, ऐसी चीज़ हमें भक्ति में नहीं करनी चाहिए। और फिर बताया, फिर वही असत्संग छोड़ना। असत्संग के साथ, असत्संग का मतलब क्या है, सिर्फ असत्संग ही नहीं है, असत्संग इवन असत विचार है ना, गलत विचार जो है, क्योंकि होता है हम तो गलत संग तो छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा जो मन है उसका संग हम करते रहते हैं और वो हमें गलत विचार देता रहता है और उससे हम प्रभावित होते हैं। तो इसलिए असत्संग छोड़ना, उसके अंदर ये भी आ गया मन का संग छोड़ना, क्योंकि मन हमारा सबसे बड़ा असत है? सबसे बड़ा दुर्जन, मन से बड़ा दुर्जन हमारा और कोई नहीं है। बाकी लोग तो फिर भी सज्जन हैं, जो हमें लग रहे हैं दुर्जन है, उनमें फिर भी कुछ सज्जनता दिख जाएगी, लेकिन हमारा मन इतना खराब है कि हम बोलते तो हैं दूसरे ये बहुत दुर्जन है, इससे दूर रहो, लेकिन हमारे मन से हम कभी दूर नहीं होते। मन का हम संग करते रहते हैं, मन में विचार देता चलो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसे मजे कर लो, और उसके लिए हम फिर तुरंत क्रियाशील हो जाते हैं। तो इसलिए बताया, तो मन का संग छोड़ना। और फिर ऐसा कुछ ही मत करो जिससे भोग वासना बढ़े, है ना, भोग की इच्छा बढ़ने वाली चीज़ें ना करें, उससे बचें। तो इस प्रकार से प्रतिकूल से, है ना, प्रतिकूल जो चीज़ें करनी है उसके ये अंग हैं। फिर उसके बाद रक्षिष्यति इति विश्वासो। अब ये रक्षिष्यति इति विश्वासो, इसकी कई लोग क्या समझते हैं कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, है तो यही परिभाषा में ये आता है, भगवान रक्षा करेंगे, लेकिन रक्षा किस चीज़ की करेंगे, हैं, शरीर की रक्षा करेंगे। जैसे एक भक्त ये बोले थे कि है ना, तो हमने तो शरण ली है, तो शरणागति का तो ये है रक्षिष्यति इति विश्वासो, में पूरा विश्वास है भगवान रक्षा करेंगे, लेकिन भगवान रक्षा कर क्यों नहीं रहे? हमें बिजनेस में इतना घाटा हो रहा है, हमारे बिजनेस की रक्षा नहीं कर रहे भगवान, हैं, और हमें इतने सारे रोग हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, तो भगवान अभी इस शरीर की रक्षा नहीं कर रहे। तो रक्षिष्यति इति विश्वासो, तो हमें तो पूरा विश्वास है भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन भगवान रक्षा कर क्यों नहीं रहे? तो इसकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, हैं? तो भगवान जो यहाँ बोल रहे रक्षिष्यति इति विश्वासो, ऐसा नहीं कि मेरी रक्षा करेंगे। एक्चुअली जहाँ पर भी मैं और मेरा भाव है वो भक्ति से पूरा आउट है, सिंपल, मतलब सीधा एक वो समझने वाली चीज़ है, मतलब बेसिक है ये, क्योंकि गीता शुरू ही हो रही है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो जहाँ पर भी हम भक्ति कर रहे हैं इस भावना से कि मैं और मेरा, हैं, वो प्रभु जी बढ़िया बता रहे थे, अच्युत विश्व के लेक्चर ले रहे थे तो उसमें बता रहे थे, हमारे 3 परिवार के 3 सदस्य हैं, कौन, मैं, मेरा और मुझे। हैं, ये 3 परिवार के सदस्य हैं हमारे। हमारा पूरा जीवन ऐसे चलता रहता है, मैं ये हूँ और मेरा क्या है और मुझे क्या चाहिए, हैं। तो अगर इसी भावना से अगर भक्ति भी कर रहे हो तो भक्ति, वो भक्ति नहीं है, वो भोग ही चल रहा है भक्ति की आड़ में। तो इसलिए बताया गोप्तित्व वर्णम में था क्या, रक्षिष्यते इति विश्वासो। तो ये तो रक्षा भगवान किसी करेंगे, भक्ति ही करेंगे। हमारी जो भक्ति है, हाँ, आत्मा का पतन नहीं होने देंगे भगवान। जो वास्तव में भगवान की शरण ले रहा है वो है, तो वो तो किसके लिए भगवान इस तरह से करेंगे, जो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा हुआ है। और सेवा में जो कष्ट आते हैं, समस्या आती है, वो भगवान रक्षा करते हैं, उस समस्या से उसको निकाल देंगे। सेवा में जो भी जैसे मान लो संसाधनों की कमी है, तो भगवान संसाधन जो है वो उपलब्ध कराएंगे, है ना। एनीवेज ये वाला पॉइंट इसमें नेक्स्ट में आता है, गोप्तित्व वर्णम तथा में, बट इसमें मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को कि उसको कोई कमी नहीं होगी, है ना। सेवा में कुछ भी समस्या आएगी, उस समस्या से क्या होगा, उसको और साक्षात्कार होगा और वो भगवान के निकट जाएगा। वो देखेगा कैसे भगवान उसको उस समस्या से निकाल रहे हैं, तो उसको भगवान पर विश्वास और दृढ़ होगा। लेकिन वो किसके लिए होगा, जो सेवा में जो सेवा में ऐसा नहीं कि भगवान अभी समस्या क्यों आ रही है, वो उसको फेस करेगा, प्रयास करेगा, अपनी इतनी क्षमता है उतनी क्षमता से वो
उस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करेगा। और फिर भगवान क्या करेंगे, जहाँ पर उसकी क्षमता खत्म होगी वहाँ पर उसे और क्षमता प्रदान करेंगे। और वो अनुभव कर पाएगा, वो ये तो मेरे बस की थी नहीं, ये जो समस्या आई थी मेरे बस का नहीं था इसको हल कर पाना, लेकिन इससे निकल गए तो ये तो भगवान ही निकाल पाए, राइट। ये भगवान रक्षा करते हैं इस प्रकार से। और फिर गोप्तृत्व वर्णम में था, तो गोप्तृत्व वर्णम में था तो उसमें क्या है, हाँ, कम से कम चीज़ें रखना अपने पास, इवन सेवा के लिए भी, मतलब जो संतुष्ट रहना, है ना। ऐसा नहीं बहुत हमें जो है, इवन सेवा के नाम पे हम देखते हैं, सेवा के नाम पे हमें बहुत लालायित रहते हैं, बहुत चीज़ें चाहिए, तो इस प्रकार से नहीं, सेवा में भी जितना आवश्यक है उतना ही यूज़ करना। और अगर कम है कुछ तो भगवान भेजेंगे, आप टेंशन मत लो, हाँ। लेकिन खुद से बहुत ज़्यादा डिमांड करना वो अच्छा नहीं है। और भगवान पालन करते हैं ना, गोप्तृत्व वर्णन में था, मतलब क्या है, पालन करते हैं, पोषण देते हैं। कैसे देते हैं पोषण, कैसे देते हैं, आनंद प्रदान करके, है ना। जो इस प्रकार सेवा कर रहे हैं तो उनको भगवान आनंद, अंदर से ही आनंद उन्हें मिलता है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। और फिर आत्मनिक्षेप मतलब पूरा आत्मसमर्पण, कैसे कर्म, वाणी और मन से हर तरह से भगवान के कार्यों के लिए प्लानिंग करना, ये कैसे भगवान के लिए और क्या करूं और क्या कर सकता हूं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, टू प्लान फॉर कृष्णाज बेनिफिट, ये कैसे कृष्ण को बेनिफिट मिले, कृष्ण के लाभ के लिए हम सोचें। तो उसका तो भगवान का लाभ किस चीज़ में है, भगवान का लाभ सिर्फ एक ही चीज़ में है कि जितनी भी पतित आत्माएं हैं इनका उद्धार करो, इनको वापस भगवान तक लेके जाओ। तो प्रचार, इसलिए बताया प्रचार कार्य में लगना। तो प्रचार जरूरी नहीं डायरेक्टली कर भी सकते हैं, है ना, और इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। इनडायरेक्टली कैसे, प्रचार को सपोर्ट करके, जो प्रचार कर रहे हैं उनको सपोर्ट करके, हाँ। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे अभी जैसे मंदिर चल रहा है तो मंदिर में भी किचन है, तो किचन में भी कुछ भक्त कुकिंग कर रहे हैं, तो वो ऐसा दिखेगा कि शायद वो इतना डायरेक्ट लोगों से डील नहीं कर रहे, प्रचार नहीं कर रहे इतना, लेकिन वो प्रचार को असिस्ट कर रहे हैं। अगर भक्त जो प्रचारक भी है ना, वो अगर उस प्रसाद नहीं मिलेगा तो क्या प्रचार कर पाएगा तो उसको एक तरह से असिस्ट कर रहे हैं वो, तो वो भी प्रचार का ही भाग है। तो इस प्रकार से आत्मनिक्षेप, तो उसके लिए तो इसलिए सेवा में पूरी तरह से अपने आप को झोंकना, हाँ। तो हम पूछ सकते हैं अपने आप से कि हम कितना झोंक रहे हैं अपने आप को सेवा में। तो ऐसे ही प्रश्न करेंगे। वैसे वो भक्त पूछ रहे थे तो मैंने यही पूछा कि अच्छा आप पूछिए कि आप कितने शरणागत हैं, तो तुरंत उनका हम तो पूर्ण शरणागत हैं, तुरंत पूर्ण शरणागत हैं। रियली, मतलब ठीक है, आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो, मैं इतने कॉन्फिडेंस नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण शरणागत हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं शरणागति समझने की, है ना। शरणागति के सारे अंग हैं और इसको समझ के अब इसको कितना हम फॉलो कर सकते हैं, ये तो भी हम प्रयास कर रहे हैं। और आपको भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप पूर्ण शरणागत हो गए हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है आपकी समझ में। भगवान अपना कभी वचन, ऐसा नहीं है कि भगवान अपना वचन नहीं निभाएंगे, लेकिन हमको भगवान के वचनों को अच्छे से समझना होगा। और फिर लास्ट में फिर आता है कार्पण्य, है ना। तो छठा जो अंग है शरणागति का, कार्पण्य। तो कार्पण्य मतलब दीनता, पूरा विनम्रता। और दीनता ये वाली नहीं जो भौतिकतावादी सर्कल में चलती है, हैं। जैसे वेस्ट में आप अगर चले जाओगे पाश्चात्य जगत में, तो वहाँ बहुत विनम्र होते हैं लोग, हैं। वो मिलेंगे तो बोलेंगे हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, हैं। बहुत ऐसा केयर करते हैं आपकी, और हर चीज़ में थैंक यू, है ना। आप कुछ करोगे, कुछ भी बोलोगे तो थैंक यू। लेकिन पता है सबसे ज़्यादा अपने जीवन में, है ना, भोग करने का पूरा प्रयास करते थे वेस्ट में। मतलब यही स्थिति है, वेस्ट पूरा भोगवाद है पूरा, है ना। पूरा जीवन उनका अपने लिए, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए। तो इसलिए मेरे लिए जो भी है तो उसके लिए वो फिर अपने आप को बाहर अच्छा दिखाते हैं, हाँ। लेकिन वो विनम्रता, तो वो जो ह्यूमिलिटी है जो उनके सर्कल में चलती है, ओ ये तो बहुत विनम्र हैं। तो वो कोई विनम्रता नहीं है, उस विनम्रता की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पर जो है रियल विनम्रता, तो रियल जो ह्यूमिलिटी है वो क्या है, भोग को त्याग करना। ये जो भावना है कि मैं भोगता हूँ,
मैं इंजॉयर हूँ, इसको छोड़ना। और इसको छोड़कर पूरी तरह से सेवा में लगना। और निरंतर भगवान का नाम लेते रहना होता है। इसलिए जो दीन नहीं है तो भगवान का नाम भी नहीं ले पाएगा। नाम कौन ले पाएगा? जो दीन है। इसलिए वो बताया ना, जो शिक्षाष्टकम में जो श्लोक आता है, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। तो सदा हरि, तो कीर्तन्य सदा हरि कौन कर सकता है? जो घास के जैसे विनम्र है और वृक्ष के जैसे सहिष्णु है। और जिसमें ये नहीं है तो भगवान का नाम नहीं जप कर पाए। इसलिए आप देखो हमारी 16 माला होते ही हमें होता है चलो भाई अभी नाउ टाइम फॉर ब्रेक अभी 16 तो ये तो क्या है, तो अभी हम नहीं आए, वो विनम्रता नहीं है ना एक्चुअल, क्योंकि अभी भी हमें भोग की इच्छा है, समझ रहे हो, भोग वाली छोड़ नहीं पा रहे। इसलिए आप देखो, अगर आप इसमें पूरा एसेंस देखो शरणागति का, तो सबसे मुख्य चीज़ क्या है? भोग छोड़ना। जो सब में आ रहा है वो पॉइंट, भोग छोड़ना और सेवा में लगना। और सेवा में इस तरह से लगना कि पूरा अपने आप को लगाना, ऐसा नहीं आधा हाफ हार्टेड है। तो ये चीज़ नहीं है अगर, तो ही हम पूछ सकते हैं हमें कितना है। तो फिर इसका मतलब शरणागति उतने स्तर पे, तो अभी हमारी अभी 10% या 20% अभी हुई है, लेकिन बहुत 100% बचा। 100% शरणागति नहीं हुई है, और 100% शरणागति ही शरणागति है। बाकी जो भी 100% से कम है वो सब क्या है? वो सब भी प्रयास कर रहा है अभी है ना। तो उस पर वो श्लोक लागू नहीं होगा सर्वधर्मान परित्यज्य वाला, क्योंकि वहाँ भगवान बोल रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, सब बाकी सब आश्रय छोड़ के मेरे आश्रय में आओ। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अभी ये जो पूरा वृतांत है जिसमें शिव जी और ब्रह्मा जी भी सरेंडर कर रहे हैं भगवान को। अभी कई मूर्ख लोग हैं जो ब्रह्मा जी और शिव जी के पास जाते हैं और उनको लगता है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव समान हैं, तो किसी की भी शरण ले लो एक ही चीज़ है। तो होता है जो ऐसा सोच रहा है वो पाषंडी है, तुरंत पाषंडी बनाता है। और ऐसा व्यक्ति अगर नाम जब हरिनाम भी करेगा तो वो अपराध कर रहा है। तो इसलिए बताया है, तो इसलिए हमें शरणागति अच्छे से समझनी है, इतना सरल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया आज भगवान की शरण में आ गया, तो ऐसा नहीं बस आज आ गए, कल भी रहना पड़ेगा और परसों भी रहना पड़ेगा और तरसों भी, ठीक है ऐसा नहीं कि आज हम आ गए, आज तो छुट्टी थी तो इसलिए आज हम शरण में आ गए, और कल तो वर्किंग डे है तो कल तो हमें किसी और की शरण में जाना है तो इसलिए होता है शरणागति इतना वो नहीं है ना कि हम सोचें कि मैं तो पूरा शरण में हो गया हूँ। जो ऐसा सोच रहा है इसका मतलब महामूर्ख, और शरणागति को बहुत ही सरलता से ले रहा है, बहुत ही छोटे में ले रहा है वो। तो इसलिए हमें समझना है यहाँ पे ब्रह्मा जी और शिव जी का दंडोत प्रणाम करना और हमारा दंडोत प्रणाम करना बहुत अंतर है, ये अंतर है तो ब्रह्मा जी भी शुद्ध भक्त हैं, शिव जी भी शुद्ध भक्त हैं। ब्रह्मा जी हम देखते हैं ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, और शिव जी भी शुद्ध भक्त हैं। तो उनका भगवान को प्रणाम करना और हमारा ये अंतर है। उनकी पूर्ण शरणागति है और हमारी तो अभी हम शरणागति जानने का, अभी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और कब करेंगे वो हमारे ऊपर है। ओके, हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा? और एक प्रश्न है, जैसे कि अब मानो किसी में सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, किसी में सूक्ष्म बुद्धि मानो नहीं है, तो वो प्रॉपर समझ नहीं पा रहा शरणागति और ये वो समझ नहीं पा रहा शरणागति, नहीं, जो भी चीजें हाँ भक्ति मार्ग की, हाँ तो फिर वो तो उसकी उन्नति हो ही नहीं पाएगी। हाँ, नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बताया ना, अगर उन्नति होनी है और गिफ्टेड बुद्धि नहीं तो उसका क्या दोष? तो वही ना, इसलिए उन्नति अगर होनी है तो इसलिए सतोगुण चाहिए। जो रजोगुण तमोगुण में प्रभावित है तो बस ये बोलना कि अरे वो तो बेचारा क्या होगा उसका, है ना। तो इसलिए बताया अगर ऐसा है तो उसको फिर सतोगुणी व्यक्ति का संग करना चाहिए, इसलिए गुरु की शरण लेनी चाहिए। और जिसमें नहीं है वो आता है इसमें फिर सभी जो वो ब्रह्मवादी हैं वो फिर निष्कर्ष निकालते हैं। इसलिए जो मुक्ति के अभिलाषी हैं, है ना, या इवन इस जगत में रहते हुए भी वो शांति चाहते हैं तो उन्हें विष्णु की शरण लेनी चाहिए,
क्योंकि विष्णु की शरण लेंगे तो उन्हें असीम शांति, असीम आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि विष्णु स्वयं उसके स्रोत हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए इसलिए जो भक्त हैं वो सतोगुण को स्वीकार करते हैं, सतोगुणी आदतें, सतोगुणी रहन सहन वो उसको स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि सतोगुण इसके अनुकूल है। तो अभी जो आप जो बता रहे हो, आप जो पूछ रहे हो कि जिसमें सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, तो सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, स्थूल बुद्धि मतलब रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है, तो उसका कोई चांस नहीं है जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होने का। तो इसलिए बताया अनेक जन्म समसिद्धिर, तो इसलिए कई जन्म लग सकते हैं। तो उसमें हो सकता है कि जन्म में सत्वगुण में आए और सत्वगुण में आकर भी उसमें बुद्धि आए कि हाँ अभी मुझे जो प्रक्रिया है, अब मुझे शरणागति लेनी है, शरण लेनी है, अभी समझना है और समझ के इस प्रक्रिया में लगना है। तो है। तो फिर तो कितनी उन्नति करना पहले से जन्म के समय तय, भक्ति में कितनी उन्नति होगी किस बंदे की? नहीं, उस प्रकार से तय नहीं है जिस तरह से भौतिक चीज़ें तय होती हैं। हमेशा भगवान वो स्कोप देते हैं, है ना, अवसर देते हैं। इसलिए तो भगवान ने अपने भक्त दे रखे हैं, है ना, भक्त हैं, पूरा गुरु शिष्य परंपरा है, पुस्तकें हैं, सब कुछ है। तो इसका संग करो ना। अगर आप में बुद्धि नहीं है तो समझने की कोशिश तो करो। भाई पुस्तकें किस लिए हैं? आपने कोशिश करी पढ़ने की, समझने की? बस ये बोलना कि मेरे पास बुद्धि नहीं है ना, तो भाई जब हमें भोग करना होता है तो उसके लिए तो हम कितनी बुद्धि लगाते हैं। जब हमें कुछ चाहिए होता है, जैसे हमें धन कमाना है तो हम बुद्धि लगाएंगे, मार्केट को समझेंगे, सप्लाई डिमांड चेन को समझेंगे पूरा, हैं, तो वहाँ हमारी बुद्धि लग रही है कैसे? क्योंकि वहाँ पर बहुत ही प्रगाढ़ इच्छा है कि ये मुझे चाहिए, अब इसको प्राप्त करने के लिए जो करना पड़े करने के लिए तैयार है। तो ऐसे ही है। तो चाहे से व्यक्ति है ना कितना भी पतित क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें इच्छा है कि मुझे भगवान को जानना है, भगवान तक पहुँचना है, अगर ये तीव्र इच्छा आती है तो कोई मैटर नहीं करता वो कौन से गुण में, उसको फिर भगवान मार्गदर्शन देंगे उसको कि अब तुम कैसे कर सकते हो। तो इसलिए पहला स्टेप क्या है? एक्चुअली हम सब गुणों से प्रभावित हैं, तो इसलिए हम सब के लिए पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है ये, प्रामाणिक गुरु का आश्रय लो और भक्तों का संग करो। भक्तों के संग में असत संग छोड़ो। इतनी सीधी चीज़ समझ में नहीं आती। कोई भी अगर स्थूल बुद्धि वाला भी है वो इतना तो समझ जाएगा कि हाँ ये करना है, फिर आगे आगे और समझते जाएंगे, लेकिन इस प्रक्रिया में तो लगो, तो भगवान फिर उठाएंगे आगे और। तो इसलिए अल्टीमेटली इच्छा में मैटर करता है, आप इच्छा क्या कर रहे हैं। जब तक भोग की इच्छा है तब तक वो चलता रहेगा, स्थूल बुद्धि चलती रहेगी, और जब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, समझने की इच्छा है, तो भगवान व्यवस्था करेंगे। सूक्ष्म बुद्धि भगवान प्रदान करेंगे। स्थूल से सूक्ष्म परिवर्तन संभव है? बिल्कुल है। इनफैक्ट बुद्धि सूक्ष्म होती है, स्थूल बुद्धि कुछ नहीं होती। वो तो हम ऐसे बोल रहे हैं, सूक्ष्म ही है ना, स्थूल तो शरीर है ये, इसके अंदर फिर सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का, तो बुद्धि तो सूक्ष्म ही है, लेकिन सतोगुणी बुद्धि विकसित करनी होगी। अभी बुद्धि जो में रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित है, तो उसमें हम वास्तविकता को नहीं देख पाते, इस जगत की वास्तविकता को नहीं देख पाते, ठीक है। लेकिन सत्वगुण में आएंगे तो क्या है, इस जगत की वास्तविकता भी दिखेगी और जगत से परे का जो सत्य है वो भी, उसके भी दर्शन होंगे, तो भगवान के भी दर्शन होंगे। लेकिन उसके लिए प्रक्रिया में लगना पड़ेगा, मतलब शरणागति करनी पड़ेगी, बिना उसके नहीं हो सकता। तो हम सब जो प्रयास कर रहे हैं हर दिन यही प्रयास करने की, हम ये शरणागति का 100% लेवल पे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारा सबका 100% से कुछ नहीं, बहुत दूर है। इसलिए फिर ऐसे प्रश्न आते हैं, बताया ना, वो भक्त ऐसे इस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं, इस प्रकार चैलेंज कर रहे हैं, तो लाइक दैट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।